उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों अभी तो पाकिस्तान की जो लीडरशिप है उसकी वो फुर्तियाँ अभी ख़त्म ही नहीं हुई थी। ये कहते हुए कि अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात ठीक हो गए हैं कि जो प्रेज़िडेंट बाइडेन है अमेरिका के सदर उन्होंने एक डेमोक्रेटिक कांग्रेशनल कैम्पेन की एक कमेटी की रिसेप्शन में खिताब किया और उसमें उन्होंने जो एक बयान दाग दिया और कहा जनाब कि ये जो पाकिस्तान है ये बेसिकली पाकिस्तान may be one of the most dangerous nation in the world जिसके न्यूक्लियर वेपन्स दे आर नॉट इन कोहेरेंट। अच्छा मज़े की बात ये है कि ये जो स्टेटमेंट है कि दैट पाकिस्तान इज़ वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस नेशन, ठीक है जी, इसके जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं विदाउट एनी कोहेरेंट है, ये स्टेटमेंट इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की तरफ से नहीं आती। ये स्टेटमेंट यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं आती, ये स्टेटमेंट स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं आती, यानी कि जो ब्यूरोक्रेटिक हायरार्की होती है, जो एक्चुअली इन चीज़ों को जानते हैं। और अगर मैं चला जाऊँ थोड़ा अरसा पीछे कि स्टेट डिपार्टमेंट जो आईईए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, उसने बड़ी तारीफ़ की पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के हवाले से। मेरी खुद भी जो रिसर्च है मास्टर्स की दैट इज़ ऑन न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन। तो मुझे थोड़ा-सा इस पे अंडरस्टैंडिंग है कि व्हाट गोज़ अराउंड व्हाट कम्स अराउंड, ये क्या खाता होता क्या है, मतलब ये चलता क्या है इसमें। अब बेसिकली इसका ताल्लुक जो प्रेज़िडेंट बाइडेन ने ये कहा है और अब सारा दुनिया का मीडिया जो है, वो इसको लेके खड़ा हो गया, देखो जी बाइडेन साहब ने वहाँ पे ये बातें की। अब ये बेसिकली जो मुझे एक अंडरस्टैंडिंग है वो ये है, कि वो जैसे अमेरिकन्स हैं ना अगर आप उनको देखें अगर फॉर एग्ज़ाम्पल नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी 2 दिन पहले आई, तो उसमें उन्होंने चाइना को टर्म किया एज़ अ अथॉरिटेरियन स्टेट, ठीक है जी? अब प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान है तो डेमोक्रेसी, लेकिन पाकिस्तान स्टैंड्स आउट विद द अथॉरिटेरियन स्टेट्स। हम इकोनॉमिकली वीक हैं, फाइनेंशियली डिपेंडेंट हैं, ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर हमारी वो नहीं है। तो अब होता क्या है कि ये पाकिस्तान को जब मर्ज़ी जैसे उनका दिल करता है, वो अथॉरिटेरियन स्टेट में डाल देते हैं कि जी देखिए ये तो उनके दोस्त हैं। अब पाकिस्तान को तो चाहिए पैसा सानू तो दे दे पैसा, कतर साम हमें दे दे, कुवैत हमें दे दे, जड़ी जो भी हो जाए। ठीक है जी, वो जो मर्ज़ी दे दे। हमें तो इस चीज़ से कोई गर्ज़ नहीं होता, हमें चीनी दे देंगे, हमें तो पैसों से गर्ज़ होती है। तो अब ज़ाहिर बात है चीन हमारा नेबर भी है, अमेरिका की उस तरह की अब पाकिस्तान से वो चीज़ें माज़ी में जो ताल्लुकात हैं वो नहीं रहे अफ़गानिस्तान के विथड्रॉल के बाद। और अगर आप देखें फॉर एग्ज़ाम्पल कि उधर से पाकिस्तान के अंदर हम अपना मज़ाक खुद भी उड़ाते हैं। उसकी वजह ये है कि अभी मैं देख रहा था कि जो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है, उसने कहा ये जो बढ़ते हुए टेररिज़्म के जो रिसर्जेंस है टेररिज़्म की, इसको हम आयरन हैंड से डील करेंगे। अच्छा, अब वो कह रहे हैं जी कि पाकिस्तान अब स्वात में और इन इलाकों में जो है वो ये दोबारा जो है वो चीज़ें वो आने शुरू हो गए, दहशतगर्द आने शुरू हो गए हैं। और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जिसको ज़ाहिर बात है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो है वो हेड करते हैं। उसमें तमाम फेडरल मिनिस्टर्स जो इम्पोर्टेंट मुतल्लिका होते हैं वो आते हैं, सर्विसेज़ चीफ्स आते हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ वहाँ पे आती हैं। तो बड़ा एक ज़ाहिर बात है एक प्रॉपर एक फोरम है पाकिस्तान का सबसे बड़ा फोरम है फॉर द डिसीजन मेकिंग के अंदर। ख़ैर एनी हाउ अब ये चीज़ें जो हैं वो हम इसमें अपना हमने मज़ाक खुद उड़ाया हुआ है, एक तरफ कि हम ये चीज़ करते रहते हैं। दूसरी तरफ देखें इंडिया का इतना ज़्यादा असर-ओ-रसूख है कि अमेरिका के अंदर कि वो उनके एक जो इंस्टीट्यूशनल अपैरेटस है उसके अंदर उनकी पेनिट्रेशन है। पाकिस्तान की वो कोई पेनिट्रेशन नहीं है, पाकिस्तान को वो समझती कुछ नहीं है। हमें हमसे ना कांग्रेस मैनेज होती है, ना हमसे स्टेट डिपार्टमेंट मैनेज होता है। इस तरह की चीज़ें करने के लिए आर्मी चीफ को कॉल करनी पड़ती है। जब जब आईएमएफ का पैकेज लेने के लिए और आईएमएफ का पैकेज जो रुका हो बोर्ड लेवल की मीटिंग में जब रिस्पॉन्ड ना आ रहा हो तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ को अगर वेंडी शर्मन को कॉल करनी पड़ जाए और ये कहना पड़ जाए कि हमारे थोड़े से हालात खराब होए ने काम नहीं पे टोलता ते सानू जड़ा ना साक डाओ ठीक है मींस कि एक्सपेडाइट करें अपनी जो बोर्ड लेवल की जो मीटिंग है उसमें ये जरा जल्दी करा दें ताकि वो हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं दे आर ड्विंडलिंग वी डोंट हैव सफिशिएंट मनी
तो फिर आप क्या-क्या मैनेज करेंगे? आप कांग्रेस कैसे मैनेज करेंगे? आप सेनेटर्स कैसे मैनेज करेंगे? कांग्रेसमैन, कांग्रेस वुमन को कैसे मैनेज करेंगे? माज़रत चाहता हूँ। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं, ये तो फिर होनी है। पाकिस्तान के पास कोई चॉइस नहीं होगी कि वो जनाब कोई ना कोई जो है वो मसला जो है वो हमारा चलता रहे करेगा और ये जो मसले हैं ये ख़त्म नहीं होने। अब देखिए ना कि अ, अब मैं इसको जो स्टेटमेंट है, इसको जो बाइडेन साहब की स्टेटमेंट है, मैं इसको उस तरह नहीं समझता कि ये एक सियासी स्टेटमेंट है। ये एक इंस्टीट्यूशनलाइज़्ड स्टेटमेंट नहीं है। 2-4 दिन, 10 दिन पहले तो आर्मी चीफ पेंटागन से के आ रहे हैं और बड़े ज़बरदस्त ताल्लुकात हैं। आप देख लें कि पेंटागन या स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से कभी पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की तरफ से कभी स्टेटमेंट नहीं आई, नेवर। ठीक है जी। और आई भी है तो मुस्बत स्टेटमेंट आई होगी। लेकिन हाँ, हमारा इमेज इस तरह का बन गया हुआ है। अब बाइडेन साहब को पाकिस्तान को आज से थोड़ा डील कर रहे हैं। बाइडेन साहब तो डील कर रहे हैं व्हेन ही वाज़ द वाइस प्रेज़िडेंट और उससे पहले ही वाज़ इन द कांग्रेस, मतलब ही वाज़ इन द कांग्रेस व्हेन ही वाज़ आई थिंक 29। ठीक है। अब उसको 50 साल तो हो गए हैं, ही इज़ फ्रॉम डेलावेयर, कांग्रेस को वो जाते हैं वहाँ पे। अब पाकिस्तान के बारे में अब उन्होंने देखा है पाकिस्तान को बनते पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम, कोल्ड वॉर, पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, फिर हमारे ऊपर सैंक्शंस। तो वो जो पुराने कांग्रेस के लोग हैं, उनका वो माइंडसेट पाकिस्तान के बारे यही है और फिर हम सारा टाइम ज़िंदगी एसोसिएट ही अफ़गानिस्तान के साथ हुए हैं और हम चाहते हैं कि हम एसोसिएट किया जाए। हमें चाहते हैं कि हमें एसोसिएट किया जाए अफ़गानिस्तान से बिकॉज़ वहाँ से पैसा मिलता था। हम चाहते ही नहीं कि हम आईटी से एसोसिएट हों, हम चाहते ही नहीं हम टेक्नोलॉजी से एसोसिएट हों, हम चाहते ही नहीं है कि हमारी जो यूथ है, हमारे जो लोग हैं, वो टेक्नोलॉजी और इन चीज़ों से एसोसिएट हों। एक तरफ हम अफ़गानिस्तान से ज़्यादा देखे जाते थे, फिर हमारे अपने हालात पतले हो गए, जहाज़ गली-गली गोली-बारूद चला, ठीक है? न्यूक्लियर वेपन आपके पास होंगे तो दुनिया तो कहेगी, "यार, ये की करन डए ने? किहड़े पासे जा रहा है?" ठीक है जनाब। और फिर जब वो सारा आपका खत्म हुआ तो अभी वो तो उनके माइंडसेट में तो वही है। तो बाइडेन ने जो स्टेटमेंट दी है ये बेसिकली ही जस्ट गिव इट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द रेफरेंस कि उसका माइंडसेट जो शुरू से वो जो कांग्रेस के लोगों का है वही है। अभी मैं देख रहा था कि यूएस का एक कांग्रेसमैन है स्टीव शोबर्ट, क्या नाम उनका, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट। उन्होंने कहा जी कि एक इंडियन ओरिजिन के एक और कांग्रेस वुमन आई थिंक रो खन्ना, उन्होंने एक बेसिकली लेजिस्लेशन जो यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में अनाउंस लेके आए हैं जिसमें कहा जी पाकिस्तान आर्मी के अगेंस्ट जो है ना उसको बेसिकली तो पाकिस्तान आर्मी को जो है ना वो एक उसके खिलाफ है और उसमें ये है कि ये जो बंगालीज़ हिंदूज़ जो हैं, इनकी जो 1971 में बांग्लादेश में जो वॉर ऑफ लिबरेशन जिसको वो कहते हैं, उसमें एज़ अ जेनोसाइड एंड क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी जो है वो साबित किए जाएँ। अच्छा, अब ये बेसिकली 7-8 सफ़े का वो एक लेके आए हैं कि ये जी बड़ा इम्पोर्टेंट इश्यू है। ये जो इन्होंने पाकिस्तान आर्मी ने क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी कमिट किए। आई थिंक ये जो खन्ना साहब हैं, ही इज़ फ्रॉम फिलाडेल्फिया इफ आई एम नॉट रॉन्ग। खैर एनी हाउ, अब ये इन्होंने लास्ट टाइम जब क्या नाम है इनका एम्बेसडर मसूद खान जब एज़ एम्बेसडर गए थे पाकिस्तान के आज से 6 माह पहले आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग समव्हेयर इन मार्च अप्रैल में कहीं फरवरी मार्च अप्रैल में। तो इन्होंने उस वक़्त भी एक रेज़ोल्यूशन मूव किया था जिसको स्टेट डिपार्टमेंट ने वो कर दिया है, उसने कहा जी हमारे पास बड़े कांग्रेसमैन हैं, इस तरह की बातें होती रहती हैं। और ये जो है ये चीज़ें हैं। अब ज़ाहिर बात है इस तरह की चीज़ें जो आती हैं, कैन अ पाकिस्तानी पॉलिटिशियन और कैन अ पाकिस्तानी ओरिजिन पॉलिटिशियन मैनेज सच थिंग? वहाँ पे पाकिस्तानी पॉलिटिशियन जो अमेरिका में बैठे हों, वो तो पाकिस्तान को गालियाँ देते हैं। वो कहते हैं जी कि जैसे वो तो सारे इमरान खान के हमाती हैं, जो कांग्रेस के इर्द-गिर्द हैं। रिसेंटली मैं देख रहा था एक आई थिंक कैलिफ़ोर्निया का एलए वगैरह लॉस एंजेलिस से कोई पाकिस्तानी कांग्रेसमैन बनने वाले हैं, कोई है नहीं है पाकिस्तानी ओरिजिन के। तो उन्होंने एक और कांग्रेस मैन को, सेनेटर को या पता नहीं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से उनको पकड़ के कहा जी कि स्टेटमेंट दे दें आपके पाकिस्तान में के अंदर जो जो मिलिट्री है वो डेमोक्रेसी की रिस्पेक्ट करे और ये करे और वो करे, इस तरह की स्टेटमेंट्स देती हैं। अब पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप रही है, पाकिस्तान में तालिबान रहे हैं और अभी भी हैं। पाकिस्तान ने जिहाद को प्रमोट किया, जिहादी रखे हैं मदरसे में, पाकिस्तान की तो पहचान ये रही है, तो वो कैसे ठीक करें हम? इसके ऊपर तो दहाइयाँ लगती हैं। और ये भी ज़ाहिर बात है, एक दफ़ा वन्स आई स्पोक समवन इन द रशिया, हमने एक बात किसी जगह हुई, तो मैंने कहा यार ये पाकिस्तान और रशिया के ताल्लुकात क्यों ठीक नहीं होते? उन्होंने कहा द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज़ कि जो इस वक़्त लीडरशिप बैठी हुई है क्रेमलिन में और बहुत सारी और जगहों में,
दे आर फ्रॉम द सो वो तो सोवियत माइंडसेट के लोग हैं। उन्होंने पाकिस्तान को देखा हुआ है कि आपने क्या किया है, ठीक है? सो ये बाइडेन इज़ आल्सो कमिंग फ्रॉम द सेम माइंडसेट और उनको भी यही है और ऊपर से फिर हमारे इमरान खान साहब सदके जाऊँ उनके, इमरान खान साहब वहाँ पैसे लगाते रहे ट्रंप को आगे फॉरवर्ड लेके आने में। बाइडेन साहब जब आया पावर में, बाइडेन साहब ने मुँह ही नहीं लाया। उन्होंने इमरान खान ने वहाँ पे कॉल जो है वो सुने रिक्वेस्ट डाली हुई थी कि मेरे से कॉल पे बात करें, लेकिन उन्होंने कॉल पे बात ही नहीं की। और वो फिर इमरान खान ने क्या ऊपर से उसने कहा दी कि अमेरिका ने साज़िश की है मेरे खिलाफ और ये हुआ और वो हुआ और फ़ौज को भी कह दिया ये अमेरिका के साथ मिली हुई है। सियासतदानों को भी कहा अमेरिका के साथ मिली हुई है। पाकिस्तान में मौलवियों ने ऑलरेडी अमेरिका के खिलाफ इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माहौल बना दिया हुआ है दैट लोगों के अंदर एक नेचुरल सेंटिमेंट्स ऑलरेडी मौजूद हैं। तो उसको सिर्फ़ आग लगाने की ज़रूरत थी और इमरान खान ने वो की और हालात ख़राब हो गए। ऊपर से फिर अभी शहबाज शरीफ साहब गए हैं एक वो किसी आई थिंक किसी ब्रेकफ़ास्ट में या कहीं पे मुलाकात हुई। उनकी तस्वीर एक जारी हुई तो हम उसी पे बड़े खुश थे एटलीस्ट चलो यार बाइडेन से मुलाकात तो हो गई। और बाइडेन जी ने जाते-जाते उन्होंने भी कसर काट छड़ी। उन्होंने कहा लो जी देखो जी न्यूक्लियर वेपन्स दे हैव द न्यूक्लियर वेपन्स विदाउट कोहेजन हालाँकि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उसके हवाले से सारी दुनिया जो है वो करती रही है और मुझे याद है इस पे बड़ी मेहनत की। न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक एडिटोरियल लिखा बैक इन 2017 व्हेन ट्रम्प केम इनटू द पावर कि जी पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर वेपन है ये रोक हैं और ये वो और अमेरिकन्स ने द स्टेट डिपार्टमेंट द डिफेंस डिपार्टमेंट उन्होंने ये कहा दिस इज रबिश ये जो प्रोपेगेंडा हो रहा है। तो ज़ाहिर बात है ये जो इनपुट उन्होंने ली है ये उन्होंने बात जो की पाकिस्तान के बारे में की है ये उन्होंने स्टेट डिपार्टमेंट एंड डिफेंस डिपार्टमेंट से कोई इनपुट नहीं ली। आई एम 500% श्योर ऑन दिस क्योंकि अगर स्टेट डिपार्टमेंट एंड डिफेंस डिपार्टमेंट से इनपुट ली हो तो इमीडिएटली वो इसको कहेंगे जी नो। तो ये उन्होंने अपने एक पॉलिटिकल क्योंकि वो सियासतदान तो होते हैं, शायद ही इज़ अ पॉलिटिशियन एट द एंड ऑफ द डे एंड ही इज़ बीन डूइंग पॉलिटिक्स सिंस 50 इयर्स एंड ही नो हम ये समझते हैं वो हमें बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, तो वो हमें उसी माइंडसेट से जानते हैं। दैट के अफ़गानिस्तान, तालिबान, मुजाहिदीन, पैसा, ओसामा बिन लादेन, अल-कायदा, न्यूक्लियर वेपन्स, मिलिट्री कूज़ ये हैं वो पहचानें पाकिस्तान की, जिसकी वजह से दुनिया पाकिस्तान को लार्जली जानती है। पाकिस्तान को दुनिया इस तरह नहीं जानती कि हम बड़े हा हालाँकि पाकिस्तान जो है वो फुटबॉल भी दुनिया को भेजता है। फीफा वर्ल्ड कप में फुटबॉल पाकिस्तान का इस्तेमाल होता है और सर्जिकल सामान भी यहाँ से जाता है। पाकिस्तान डज़ कंट्रीब्यूट इन सो मेनी थिंग्स लेकिन क्वेश्चन ये है कि हमने ओवरऑल फिर आपकी अपनी एलीट है, उस एलीट का एक माइंडसेट है। सो मुझे प्रेज़िडेंट बाइडेन को या इमैनुअल मैक्रोन को या और दुनिया के जो सदूर हैं उनको कुछ नहीं कहना चाहिए। मुझे सिर्फ़ अपने ऊपर मेहनत करनी चाहिए दैट मैं मेरा रास्ता ठीक हो। एट द एंड ऑफ द डे जो लोग होते हैं वो आपके साथ वैसे ही अटैच हो जाते हैं। जब आप आहिस्ता-आहिस्ता मेहनत करते हैं, काम करते हैं, आप अपना रास्ता, मंज़िल, डायरेक्शन ठीक करते हैं, तो लोग आपको बुलाना शुरू कर देते हैं। आज देखिए ना, आज इंडिया जो है वो जिस तरह वो कर रहा है, तो लोग ऑटोमैटिक वो इंडिया को एक वो ड्यू रिस्पेक्ट दे रहे हैं। वो इंडिया पे कोई एहसान नहीं कर रहा। वो इंडिया पे कोई बंदा एहसान नहीं कर रहा। बेसिकली ऑल व्हाट दे आर डूइंग इज़ वो उसपे वो उसको इंडिया की कमांड है इन चीज़ों के ऊपर। आप देखिए ना कि वो जो खन्ना साहब हैं और वो जो कांग्रेसमैन हैं, वो कह रहे हैं जी कि जो आप जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है उसको भी जो है वो जेनोसाइड में इन्वॉल्व रही है और वो बांग्लादेश की अवाम से अपोलोजाइज़ करें, ठीक है जी। और अब आप क्या समझते हैं ये भी बांग्लादेश ने कोई वो की हुई है वहाँ पे, ठीक है जी। बांग्लादेश ने की हुई है, नहीं, ये बांग्लादेश ने तो नहीं ये सब करवाया। ज़ाहिर बात है इंडिया का बड़ा स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है उसके अंदर। और उनके अंदर और वो चीज़ों को समझते हैं, उन्होंने पूरा एक देखें वो जो मुझे नहीं लगता वो पाकिस्तान की वो हिस्ट्री से भी और साउथ एशियन हिस्ट्री से भी वाक़िफ़ होंगे, जो कांग्रेसमैन हैं। आप उनका इंटरव्यू करके देख लो, उनको पता भी नहीं होगा कि ये वो क्या लिख रहे हैं। लेकिन समहाउ समवन हेल्प्ड हिम टू मैनेज ऑल दैट लेकिन यही होता है, इसी तरह दुनिया में काम होता है, इसी तरह दुनिया के अंदर जो ममालिक होते हैं, लोग होते हैं, वो अपने इंटरेस्ट होते हैं, अपने इन्फ्लुएंस को एस्टेब्लिश करते हैं। हम अगर चाहते हैं ना कि हमें दुनिया इस तरह ना कहे, तो हमें अपने आप को सीरियस नेशन के तौर पे सामने करना है। हमें अपना इमेज चेंज करना है। गाँव में एक बच्चा होता है, जो बच्चा खेलता है, पढ़ता नहीं है, काम नहीं करता, चोरियाँ-चकारियाँ करता है। लेकिन एक वक़्त आता है कि वो किसी जॉब पे जाता है, वो आहिस्ता-आहिस्ता कोई बिज़नेस करना शुरू कर जाता है।
वो आहिस्ता-आहिस्ता एक अच्छा बिज़नेसमैन बन जाता है, वो तरक्की करता है, वो 200 लोगों को रोज़गार देता है। वो वापस उसी गाँव में जाता है तो लोग उसकी इज़्ज़त करना शुरू कर देते हैं बिकॉज़ उसने अपने ऊपर मेहनत की है और उसने वो ट्रांसफ़ॉर्मेशन की है। तो वो ट्रांसफ़ॉर्मेशन करने की ज़रूरत है और उसको एक ये एक एज़ ए नेशन होके उसको सोचने की ज़रूरत है। नहीं कि जनाब इमरान खान फौज ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ खिंचे ते दूसरे जो हैं वो कहें जी ये फलाना है, ये उस तरह है, मीडिया गालियाँ दे रहा हो, ठीक है? So let the world say whatever they want to say. What Pakistan should do is they should keep focusing on economy development अपनी यूथ के ऊपर, लेकिन कंसिस्टेंसी शो करें। इस तरह नहीं कि जिसका जो दिल करे पाकिस्तान को जो मर्ज़ी कहता रहे और पाकिस्तान सुनते रहे, लेकिन अब ये जो डेमोक्रेटिक उसने एक अग्रेशनल कैंपेन की जो कमेटी की रिसेप्शन पे बात की है, वहाँ अब वो सारे कांग्रेसमैन बैठे हुए थे वहाँ पे, कांग्रेसमैन एंड कांग्रेस वुमन बैठी हुई थी वहाँ पे। तो आप इमेजिन कर लें ये जो स्टेटमेंट है वो ये जो पिछले बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो है पिछले इतने महीनों से रोज़ाना खज्जल हो रहा था, ताल्लुकात को बेहतर कर रहा था, बाइडेन ने एक स्टेटमेंट देके सारी वो मिट्टी च उड़ा दी। अब ज़ाहिर बात है अब स्टेट डिपार्टमेंट में क्वेश्चन होंगे, डिफेंस डिपार्टमेंट में क्वेश्चन होंगे कि आपके पास क्या खबर है, आप क्या चीज़ों को जानते हैं, आप कैसे चीज़ों को समझते हैं, आपके पास कोई ऐसी है, वो कहेंगे वो नहीं, वो अब ज़ाहिर बात है अपने प्रेज़िडेंट की स्टेटमेंट को नो भी नहीं कह सकते। मतलब इस तरह की चीज़ें जो हैं वो एक होती तो हैं। सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग जो इन्होंने चीज़ कर दी है एंड अलार्मिंग फॉर पाकिस्तान एज़ वेल दैट और ज़ाहिर बात है पाकिस्तान प्रोटेस्ट करेगा और फॉरेन ऑफिस की स्टेटमेंट भी आई एम 200% श्योर आएगी। लेकिन दिस वाज़ अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट बिकॉज़ इट वाज़ सेड इन कांग्रेस। अ, और ये कोई उन्होंने को पढ़ के शायद लंबी-चौड़ी तकरीर मेरा नहीं ख़्याल की होगी प्रेज़िडेंट बाइडेन ने। लेकिन लेट्स सी व्हाट इज़ द रिएक्शन ऑफ द पाकिस्तानी गवर्नमेंट एंड फ़ॉलो-अप क्या आता है स्टेट डिपार्टमेंट से जब क्वेश्चन होंगे, तो मज़ीद इस पे बात क्या होती है। आई एम नॉट क्योंकि जो डिफेंस डिपार्टमेंट से जो प्रेस रिलीज़ आई थी व्हेन बाजवा साहब वहाँ पे तो दैट वाज़ कंप्लीटली डिफरेंट। इसी तरह रिसेंटली एंटनी ब्लिंकन से भी जो मुलाकातें हुई दैट वाज़ कंप्लीटली डिफरेंट उसका वो कॉनोटेशन है, ऐसी चीज़ नहीं है। बट ये ओवरऑल पाकिस्तान का इमेज है जो बाइडेन साहब पिछले 20-30 साल से 40 साल से जो पाकिस्तान आ रहे हैं और वो देख रहे हैं चीज़ों को। तो आई थिंक ही वाज़ रेफरिंग गिविंग रेफरेंस टू दैट। थैंक यू।